हेलो स्टूडेंट, आज हम जेरेमी बेंथम की बात करते हैं और उसने उपयुक्तवाद का सिद्धांत दिया है। आज हम जेरेमी बेंथम की बात करते हैं। जेरेमी बेंथम की बात करते हैं। इसने उपयुक्तवाद का सिद्धांत दिया है। इसने उपयुक्तवाद का सिद्धांत दिया है। सिद्धांत दिया है यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया है। का प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत क्या है। और यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब यह है कि मानव प्राणी सुख चाहता है और दुख से दूर भागना चाहता है। कोई भी काम करता है तो वो इसलिए करता है कि मुझे सुख मिले, अधिक से अधिक सुख मिले, और कोई काम से दूर भागता है तो इसलिए भागता है कि उसको दुख ना हो। अर्थात वो अधिक से अधिक मानव अधिक से अधिक सुख पाना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है और कम से कम दुख पाना चाहता है। यह उपयुक्तवाद का सिद्धांत सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। हीडोनिज्म के सिद्धांत पर आधारित है। बेंथम एक ऐसा विचारक रहा ब्रिटेन में जिसने उपयुक्तवाद के सिद्धांत के अलावा इस बेंथम ने सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और जेल सुधार संबंधी और जेल सुधार संबंधी विचार दिए। कैदियों की दशा सुधारने के लिए भी इन्होंने कार्य किया। कैदियों की दशा सुधारने के लिए काम किया। इस तरह से बेंथम का नाम उपयुक्तवाद के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। और बेंथम का उपयुक्तवाद का नैतिक सिद्धांत वह सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है, हीडोनिज्म पर आधारित है। इसके अलावा बेंथम ने सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था
जेल सुधार संबंधी विचार और कैदियों को दशा सुधारने के संबंधी अनेक विचार दिए। इसके लिए बेंथम आज भी याद किया जाता है। बेंथम की बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेंथम की बुक्स, जर्नल बेंथम की कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको आनी चाहिए और कई बार एग्जाम में भी आ जाती हैं, बुक्स ऑफ जेरेमी बेंथम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बुक्स ऑफ बेंथम, जो अपने राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है। केवल 3-4 बुक्स की ही मैं आपको बात करता हूँ, जो 3-4 बुक्स के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहली बुक जो इम्पोर्टेंट बुक है वह है फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। दूसरी जो बुक आती है जिसमें इनके सुधार आते हैं, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ morals and legislation, an introduction to the principle of moral and legislation and principle of international law. Principle of international law, इंटरनेशनल लॉ, और लास्ट में जो से आ रही है, लास्ट में नंबर 4 जो आता है, नंबर 4 theory of punishment, and rewards. इस तरह से अपने राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ये मान सकते हैं कि ये 4 बुक्स जो जेरेमी बेंथम की जो बुक्स हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। बेंथम की जो मूल बात है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बेंथम का जो उपयुक्तवाद का सिद्धांत है उसके बारे में वो हम चर्चा करते हैं। बेंथम का उपयुक्तवाद, बेंथम का उपयुक्तवाद का सिद्धांत के रूप में इसको हम बात करते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन उपयुक्तवाद का सिद्धांत है। उपयुक्तवाद का एक नैतिक सिद्धांत है, उसका आधार सुखवाद है और इस मौलिक धारणा के लिए मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद
और सुख प्राप्त करने की है। सुख दुख का मापदंड उपयुक्तता है। बेंथम ने उपयुक्तवाद को उपयुक्तवाद का जनक और प्रतिपादक कहा जाता है। इस सिद्धांत को एक तर्कसंगत और व्यवस्थित विचारधारा के रूप में ढालने का श्रेय बेंथम का है, इसलिए इसे बेंथमवाद भी कहते हैं। बेंथम ने उपयुक्तवाद को एक सुव्यवस्थित राजदर्शन के रूप में दिया। उसके हाथों में पढ़कर उपयुक्तवाद नैतिक सिद्धांत को छोड़ राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत बन गया। बेंथम न केवल उपयुक्तवाद का जनक था, अब तो वह एक क्रियात्मक सुधारक भी था। उसे उस समय की सामाजिक बुराइयों की ओर ध्यान खींचा, जनता के हित के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए प्रबल आंदोलन किया और अनेक सुधारों का सूत्रपात किया। बेंथम के समय जितने भी कानूनी सुधार किए गए उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर बेंथम का प्रभाव नहीं था। आधुनिक काल के लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अंतर्गत सामाजिक सुधार, न्याय व्यवस्था, जनसाधारण और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के निमित्त राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में सुधार लाने की प्रयास किया। समस्त मानवता बेंथम ऋणी है। प्रोफेसर डायसी ने इसे विधि का प्रथम और महान दार्शनिक कह करके पुकारा है। यहाँ पर बेंथम की चार रचनाएं मान सकते हो और उपयुक्तवाद का अर्थ के रूप में मान सकते हो। उपयुक्तवाद का सिद्धांत का अर्थ उस सिद्धांत से है जो प्रत्येक कार्रवाई में, चाहे वो जैसी भी धारणा है जिसके अंतर्गत यह माना जा सकता है, सुख की वृद्धि और ह्रास का सिद्धांत कह सकते हैं, वह प्रत्येक कृत्य पर लागू होता है। केवल व्यक्ति के निजी कृत्यों पर नहीं, सरकार के कार्यों पर भी समान रूप से लागू होता है। उपयुक्तवाद की परिभाषा करते हुए बेंथम ने लिखा है, उपयुक्तवाद किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा और सुख, अच्छाई, कल्याण का सृजन करती है अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई, अहित को रोकने का कार्य करती है जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है, यदि पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयुक्तवाद का संबंध व्यक्तिगत हित होगा और यदि वह कोई समुदाय से है उपयुक्तवाद सामाजिक हित से संबंधित होगा। उपयुक्तवाद की सिद्धांत व्यक्ति अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति आनंद करना चाहता है। व्यक्ति अधिक से अधिक सुख या आनंद प्राप्त करना चाहता है। बेंथम के उपयुक्तवाद में नैतिक मान्यताओं का खंडन किया गया। नैतिक मान्यताओं का खंडन किया गया। इसके अंतर्गत यह माना गया जो व्यक्ति की जो नैतिक मान्यताएं थी, परंपराएं थी, नैतिकता की जो परंपरागत धारणाएं थी या परंपरा की जो नैतिक मान्यता थी उसका खंडन किया गया। बेंथम के समकालीन समय में पिछले नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया गया और उपयुक्तवाद को नैतिकता और मानवीय जीवन का आधार बनाया गया। बेंथम के समय नैतिकता के विषय में विभिन्न प्रकार के विचार प्रचलित थे। प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता की इच्छा का आधार मानते थे। उनका कहना था धर्मशास्त्रों में ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है, इसलिए उसका कहना है और जो कुछ ईश्वर की इच्छा के धर्मशास्त्रों में अनुकूल है वह नैतिक है और जो कुछ के विपरीत है वह अनैतिक है। यह माना गया
यह माना गया जो ईश्वर की इच्छा है वो नैतिक है। यहाँ पर यह माना गया जो ईश्वर की इच्छा है, जो इच्छा है वो नैतिक है। ईश्वर की इच्छा है वह नैतिक है। धर्मशास्त्रों में अनुकूल है, क्योंकि अनुकूल है, नैतिक है। ये कहा गया धर्मशास्त्रों में जो अनुकूल है वह नैतिक है। यह माना गया इसलिए जो ईश्वर की इच्छा धर्मशास्त्र में अनुकूल है वह नैतिक है, इसकी विपरीत है वो अनैतिक है और पाप मूलक है। इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी। दार्शनिक मनुष्य के अंतःकरण को नैतिकता का स्रोत मानते हैं। वेदांतम इन सभी को अस्वीकार करते हुए ये मानता है ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि, अंतःकरण की ये सब आत्मगत या व्यक्तिगत कल्पनाएं हैं और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी को ईश्वर इच्छा और प्राकृतिक विधि अंतरात्मा का अनुकूल कह देता है। ईश्वर इच्छा, प्राकृतिक विधि, अंतरात्मा के संबंध में प्रमाणिक रूप से कुछ भी कहना नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ये धारणा निरर्थक है। नैतिकता की इस परंपरागत धारणा के स्थान पर वेदांतम सुखवाद में विश्वास करता है और ये मानता है सुख दुख या प्रसन्नता या पीड़ा दो सार्वभौमिक शासक हैं। वेदांतम यहाँ पर केवल सुखवाद को मानता है। वेदांतम केवल सुखवाद का सिद्धांत लेता है, सुखवाद के सिद्धांत को मानता है। सुखवाद के सिद्धांत को मानता है। आगे जो वेदांतम जो बात करते हैं तो मैं वो बताता हूँ मैं आपको। प्रकृति ने मनुष्य को दो स्वामियों के अधीन रखा है। प्रकृति ने मनुष्य को सुख दुख, सुख और दुख मनुष्य को दो सत्ताधारी कौन से हैं? सुख दुख के स्वामियों के अधीन कहा है। प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी सुख दुख के स्वामियों के अधीन रखा है। वेदांतम ये मानते हैं। यहाँ पर यह माना जा सकता है प्रकृति ने मनुष्य को आनंद और पीड़ा नाम के दो सर्वोच्च संप्रभु के शासन में रखा है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं
सब में हम इसके अधीन हैं। बेंथम के शब्दों में प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकार संपन्न स्वामियों सुख दुख के आधिपत्य में रखा गया है। इन स्वामियों का ही ये कर्तव्य है वो हमें ये बताएं हमें क्या करना चाहिए और ये निर्णय करें हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्णय भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो मनुष्य अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है और कम से कम दुख प्राप्त करना चाहता है। उपयोगितावाद का सिद्धांत यहाँ पर मान सकते हैं सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण है। सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण का सिद्धांत है। दुख का निवारण का सिद्धांत है, ये मान सकते हो आप। उपयुक्त बेंथम के उपयुक्तवाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम के मतानुसार वस्तु सुख की अनुभूति देती है वो अच्छी है, जो ठीक है, उपयोगी है। जिस कार्य में मानव सुख में वृद्धि होती है वह कार्य उपयोगी है, उचित है, और जिस कार्य से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है वो अनुपयोगी है, अनुचित है। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। बेंथम के शब्दों में उपयोगितावाद के सिद्धांत से हमारा आशय उस सिद्धांत से है जिससे व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को करने या उचित ठहराने या अनुचित ठहराने के लिए माना जाता है। मैं ये बात हर कार्य के लिए कहता हूँ, इसलिए मेरी यह बात किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि हर सरकारी कार्य पर लागू होती है। इस प्रकार बेंथम के अनुसार कि किसी वस्तु की उपयोगिता का एकमात्र आधार वह कहाँ तक सुख में वृद्धि करती है और कहाँ तक दुख को कम करती है, इस बात का आधार माना है। इस बात का आधार माना है। यहाँ पर कौन सी चीज़ उसको वृद्धि करती है, सुख देती है, और कौन सी कम करती है, इस बात को आधार के रूप में इसको हम मानते हैं। आज इसको यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट आगे पूरा करते हैं। ठीक है, बड़ा हो जाएगा फिर।